घर पर अकेली शाओमी ने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो पास जाकर पूछने लगी क्या ये उसका बाहर गया बॉयफ्रेंड है, पर दरवाजे के बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस लगातार दस्तक की आवाज आती रही। कुछ गड़बड़ महसूस कर शाओमी ने झरोखे से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई थी, जिसने उसके मन में डर भर दिया। अचानक बाहर से किसी ने आवाज लगाई। आवाज सुनकर शाओमी को पता चला कि सामने वाला किसी को ढूंढ रहा है, पर वो हैरान थी क्योंकि चारों ओर घना जंगल था जहां कोई नहीं रहता। फिर यहाँ कोई किसी को ढूंढने क्यों आएगा? उसे कुछ अजीब लगा और उसने दरवाजा नहीं खोला। वो धीरे से कान लगाकर बाहर की आवाज सुनने लगी। कुछ देर चुप्पी के बाद उसने झरोखे से फिर देखा, कोई नहीं था, तो उसने जल्दी से कुंडी चढ़ाई और राहत की सांस ली। तभी फिर से दस्तक हुई। बाहर से वही महिला अजीब तरीके से वही सवाल पूछ रही थी। इस बार शाओमी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वो झरोखे से बाहर देख रही थी, पर उसे पता नहीं था कि एक काली परछाई उसके ड्राइंग रूम से बिना आवाज किए गुजर गई। बाहर पर ध्यान लगाए शाओमी ने ड्राइंग रूम की असामान्यता नहीं देखी। लंबे इंतजार के बाद उसने सोचा कि बाहर सच में कोई नहीं है और वो लिविंग रूम में लौट आई। वो सोफे पर बैठकर बियर पी रही थी। अचानक उसने देखा उसकी टेबल पर रखा फोन गायब था। उसने सोफा और कमरे में हर जगह तलाशा, पर फोन नहीं मिला। अंत में उसने फोन किताबों की अलमारी पर देखा। वो हंस पड़ी और सोचा कि शायद उसने ही वहां रख दिया था। तभी कमरे में लोरी गाने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करती रसोई तक पहुंची। ये बाहर से आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर घने अंधेरे जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसने खिड़की के पास का स्विच दबाया, ये सोचकर कि बाहर की लाइट जल जाएगी, पर अचानक चेन हिलने की आवाज आई और लाइट बंद हो गई। राहत की सांस ले रही शाओमी ने तभी ड्राइंग रूम में दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी और फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने लगी, पर उसने कॉल नहीं उठाया, तो उसने वॉइस मैसेज छोड़ा। वो संदेश देते देते पीछे के दरवाजे तक गई।